और अखिलेश जी पैसा खुद देते हैं। अच्छा, 100% ये अखिलेश जी के यहाँ वीडियो पहुंचा दीजिए कि ये खुद पैसा देते हैं ओम प्रकाश राजभर को खत्म करने के लिए। पहले बताते कि अरुण जी के साथ भी उनका मामला हुआ था, वही मामला काफी ज्यादा हाईलाइट रहा। चोरी पकड़ी गई थी ना, ऐसे जानते क्या कैसे? हुआ था अरुण जी? उस समय आए थे कार्यालय पैसा लेने के लिए, हाँ। समाजवादी पार्टी कार्यालय। मैंने पूछा कि यहाँ क्या करने आए, तो कह रहे हैं मैं वहां गया नहीं था। मालूम कैसे गया था? ऐसे मुंह ढक के ऐसे, अरे, कोई देख ही नहीं पाया कि ये चेहरा कौन है। जब मैं पकड़ा, आपको सूचना कैसे मिली? मैं उस रास्ते से आ रहा था। दरअसल कि मैं पहले उधर ही रहता था, अच्छा अच्छा, जिस रोड पर वो उनका कार्यालय है, उसी रोड से मैं अक्सर आपको आता। निकलते हुए पता हाँ, निकलते हुए मैं देखा, ऐसे ही आ रहा था तो ये देखा कि ये गाड़ी इनकी खड़ी है, और वो भी महाराष्ट्र की गाड़ी। अब महाराष्ट्र वाला भी उसमें लिया हुआ था, अच्छा, उसको भी हिस्सा मिला हुआ था, धन जो माल था वो भी उसके पास गया था। गाड़ी खड़ी थी, मैं देखा अरे यहाँ गाड़ी क्या कर रही है, तो मैंने थोड़ा सा पूछताछ करना शुरू किया। यहाँ तो उदयवीर सिंह अपनी गाड़ी में बैठा करके सपा कार्यालय में लेके चले गए, और लेके बाहर जैसे ही गए, अंदर से बाहर आए तो मैं पूछा अरे भैया क्या वहाँ करने गए थे? तो कह रहे कुछ नहीं करने गए थे। तो हम देखे जेबा टोए तो देखे वो थैली में माल पैसा रखा हुआ था। तो हम कहे अच्छा ये लेने गए थे। वह बतिया उनके लोगों को पता चल गया कि अच्छा ही चोरी चोरी वहाँ गया था, अकेले अकेले ले रहा है, हम लोगों को दे नहीं रहा है। तो वही मांगने लगा। जो मार रहा है और जो मार खा रहा है वो वीडियो में स्पष्ट उत्तर भी दे रहा है। विवाद पुराना ही वाला विवाद हो सकता है? वही पुराना विवाद है। मारने वाला बताएगा, मार खाने वाला बताएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने स्क्रिप्ट दिया हुआ है कि मारने वाले पर चर्चा मत करना और आप चर्चा करो ओम प्रकाश राजभर पर। क्यों? क्योंकि इनको गाली दे करके उनको माल मिलता। तो उसी कार्यक्रम में अखिलेश यादव जी ने जिसको पैसा दिया उससे कह दिया इतना पैसा दिया था तो कार्यकर्ता तोड़ के नहीं ला पाए। 35 मोटरसाइकिल दिया, 10 ठो 4 व्हीलर दिया, टोपी बनवा के दिया, झंडा बनवा के दिया, गमछा बनवा के दिया। उसके बाद भी तुम ओम प्रकाश राजभर को गरिया करके जोड़ नहीं पाए। अखिलेश जी बहुत तकनीकी से काम कराते हैं। यादव लोगों कहेंगे कि तुम टोपी लगा लो पीला, और पीला टोपी लगा करके 4-6 चैनल वालों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं तुम ओम प्रकाश राजभर गरियाओ। अब बस तुरंत वही, कभी भी किसी का स्क्रिप्ट आप देखेंगे तो सिर्फ वही आता है, उनको गरियाओ, और गरिया करके बल भर जो मन आवे वो बोल क्या रहे खुद नहीं जानते हैं हम बोल क्या रहे हैं। अब फिर कह करके अखिलेश यादव जी के यहाँ जाते हैं तो धीरे से उनका जेबा गर्म कर दिया जाता है। क्या अखिलेश जी ने कहा अपने 2012 और 17 के बीच में अपने चाचा को बदनाम नहीं किया था? अपने चाचा को धक्का मार के मन से नहीं उतारा था? अपने पिताजी का माइक छीन कर नहीं फेंका था? अपने पिताजी को कुर्सी से नहीं धक्का दिया था? क्या ये हम नहीं जानते, या देश के लोग नहीं जानते, या प्रदेश के लोग नहीं जानते हैं, या जनता के बीच में ये चर्चा नहीं होती? ये सब जानते हैं। कभी किसी ने ये बात नहीं कहा होगा कि हारने वाले की जय जयकार। यहाँ क्या है, अखिलेश जी, राहुल गांधी और तमाम जो दल हैं, ये सारे दल हारने वाले की जय जयकार, उनके नाम पर मेला, उनकी याद। क्यों? क्योंकि उनका वोट लेना था। ये कभी बाबर को अपना आदर्श बनाते हैं, कभी हुमायूं को अपना आदर्श बनाते हैं, कभी ये मसूद गाजी को अपना आदर्श बताते हैं। जो इस देश को लूटने आया हो वो कैसे आदर्श हो सकता है? तकलीफ किसको हो रही है? समाजवादी पार्टी को। तकलीफ किसको हो रही है? कांग्रेस पार्टी। क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि वो इतिहास लूटना चाहते हैं। महाराजा लाखन राजभर इसी लखनऊ को बसाने वाले, और लखनऊ बसाने में महाराजा सुहेलदेव राजभर का बड़ा योगदान था। अयोध्या मंदिर को बचाने में महाराजा सुहेलदेव राजभर का अहम योगदान है। अयोध्या मंदिर के बगल में ही महाराजा सुहेलदेव राजभर के सेनापति का आज भी छोटा मंदिर बना हुआ है। लेकिन उनके इतिहास, क्योंकि ये हमारे वर्ग से, हमारे वर्ग एक तरीके से ये पिछड़े वर्ग से हैं, वंचित वर्ग से हैं। वंचित वर्गों का सम्मान कोई नहीं करना चाहता है। अगर कोई करना चाहता है तो उस नेता का नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर। आज प्रधानमंत्री भी जय सुहेलदेव बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी जय सुहेलदेव बोल रहे हैं, राष्ट्रपति भी जय सुहेलदेव बोल रहे हैं। तो हर नेता आज जय सुहेलदेव बोल रहा है तो सिर्फ वोट के लिए बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। जिस हमारे साथ बातचीत मौजूद है सुभाष पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस आप लोगों ने मना लिया है, क्या कहेंगे इस बार विजय दिवस का कार्यक्रम जो था प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना था वर्चुअल के माध्यम से, मुख्यमंत्री ने आप लोगों को करोड़ों सौगात मिली, क्या लग रहा है इस बार अरुण जी? देखिए, ये भारतीय समाज पार्टी का संघर्ष जो 23 साल हुआ है, उस 23 साल के संघर्ष का विजय हुआ। और विजय दिवस 991 वर्ष बाद पहली बार बहराइच की धरती पर इतना बड़ा आयोजन किया गया और पूरे दुनिया के लोगों को यह बताया गया इस देश के राष्ट्र नायकों का सम्मान कैसे होता है। और बहुत समय सत्ता में सन 52 से चुनाव हो रहा है
और लगभग 75 वर्ष से राष्ट्र नायकों के सम्मान के लिए संघर्ष चल रहा था, क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान जब तक नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों को हम राष्ट्र के प्रति समर्पित अपने महापुरुषों का हम योगदान और उनके जीवनी, उनके विचार हम आने वाली पीढ़ियों को नहीं रख पाएंगे। बहुत सारे लोगों को मौका मिला, कांग्रेस को भी लंबे समय तक मौका मिला, सपा को भी मौका मिला, बसपा को भी मिला, लेकिन उस काम को किसी ने नहीं किया जो काम योगी आदित्यनाथ जी ने कल बहराइच में जाकर के किया। और ये अगर ये संभव हो पाया है तो ये भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर के संघर्षों के बदौलत हो पाया कि करोड़ों के सौगात, ये हमें 2017 से, जब मैं एनडीए के साथ खड़ा हुआ 2017 में, हम लोगों ने पर्यटन विभाग हो, चाहे वहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग हो, तमाम जो राज्य के विभाग हैं जो उस जगह पर बहराइच नानपारा मैदान के अगल बगल जो महाराजा सुहेलदेव राजभर का स्मारक है, अलग अलग जगहों पर जो उनके झील हैं, उसको सुंदरीकरण कराने के लिए हम लोगों ने बजट अलाट कराया था उसी समय। और वो धीरे धीरे काम प्रक्रिया में होते होते जब 10 जून तक पहुंचा तो उसका उद्घाटन, उसका शिलान्यास माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की अध्यक्षता में और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में इस काम को पूरा कराया गया। ये संदेश हुआ कि इस देश में जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए हम अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं और अपने इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम शौर्य दिखाया, जो हमारे महापुरुषों ने पराक्रम दिखाया, उस पराक्रम को आने वाली पीढ़ियों को उसी मूर्ति के माध्यम से, उसी झील के किनारे जिस विदेशी आक्रांता को, जिस लुटेरे को याद में समाजवादी पार्टी वर्षों तक मेला लगा करके यह संदेश देती रही कि सैयद सलार मसूद गाजी के आशीर्वाद से लोगों की मन्नतें पूरा होती। मन्नतें उनके आशीर्वाद से नहीं पूरा होती थी, महाराजा सुहेलदेव राजभर के आशीर्वाद से। इस देश में कभी कोई नहीं कह सकता कि विजय प्राप्त करने वाले की जय जयकार होती है, सब लोग स्वीकार कर लेंगे। कभी आप किसी से स्वीकार करा दीजिए कि हारने वाले की जय जयकार हुई हो, कभी किसी ने ये बात नहीं कहा होगा कि हारने वाले की जय जयकार। यहाँ क्या है, अखिलेश जी, राहुल गांधी और तमाम जो दल हैं, ये सारे दल हारने वाले की जय जयकार, उनके नाम पर मेला, उनकी याद। क्यों? क्योंकि उनका वोट लेना था। ये कभी बाबर को अपना आदर्श बनाते हैं, कभी हुमायूं को अपना आदर्श बनाते हैं, कभी ये मसूद गाजी को अपना आदर्श बताते हैं। जो इस देश को लूटने आया हो वो कैसे आदर्श हो सकता है? जो इस देश के ऊपर हमला किया हो, 3 लाख सेना लेकर आया हो और तमाम मंदिरों को तोड़ते हुए, तमाम बहन बेटियों को लूटते हुए, तमाम लोगों के साथ दुराचार करते हुए आगे बढ़ा हो, और उसको दिल्ली से वो चला था, काबुल से चल करके आया, दिल्ली के रास्ते मुगल बुलंदशहर, बरेली, बाराबंकी, लखनऊ होते हुए ये चला गया था बहराइच तक। बहराइच में तमाम राजा हारते चले गए, अकेले 21 राजाओं को मिलाकर के चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने उस विदेशी आक्रांता को कुटला नदी के किनारे गाजर मूली की तरह काटा था। आज अगर हम उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को देश के सामने रख रहे हैं तो कुछ लोगों को इससे तकलीफ हो रही है। तकलीफ किसको हो रही है? समाजवादी पार्टी को। तकलीफ किसको हो रही है? कांग्रेस पार्टी को। क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि वो इतिहास लूटना चाहते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही नहीं इतिहास लूटना चाहती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, क्योंकि इसमें दो गोल हैं। जब 2002 में राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो यही लखनऊ में लाल बाग तिराहे पर चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का भव्य मूर्ति बना हुआ था। और उस समय लालजी टंडन जी, उस समय उनके शिलापट पर नाम आया, उनकी अध्यक्षता में यह शिलापट लगाया गया था और पूरा भव्य मूर्ति बनी। और इनके इतिहास को लूटने वाले 2016 से पहले वो राजभर थे और 2016 के बाद वो पासी बन गए, फिर वो वैश्य होने लगे, वो छत्री होने लगे। क्यों? क्योंकि इनकी पराक्रम 156 वर्ष तक भारत पर कोई आंख नहीं उठा पाया। ऐसे पराक्रमी राजा को सभी लोग स्वीकार करना चाहते, लेकिन इतिहास को मिटा करके कभी स्वीकारता नहीं मिल सकती है। जय जयकार इतिहास लिखने वालों की होती है, इतिहास चोरी करने वालों की नहीं होती है। अगर आप चोरी करना चाहते हैं तो भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर चोरी नहीं होने देंगे। अभी यही लखनऊ है, महाराजा लाखन राजभर इसी लखनऊ को बसाने वाले, और लखनऊ बसाने में महाराजा सुहेलदेव राजभर का बड़ा योगदान था। अयोध्या मंदिर को बचाने में महाराजा सुहेलदेव राजभर का अहम योगदान है। अयोध्या मंदिर के बगल में ही महाराजा सुहेलदेव राजभर के सेनापति का आज भी छोटा मंदिर बना हुआ है। लेकिन उनके इतिहास, क्योंकि ये हमारे वर्ग से, हमारे वर्ग एक तरीके से ये पिछड़े वर्ग से हैं, वंचित वर्ग से हैं। वंचित वर्गों का सम्मान कोई नहीं करना चाहता है। अगर कोई करना चाहता है तो उस नेता का नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर। कल तक
कोई महाराजा सुहेलदेव को नहीं बोलता था, लेकिन देश के राष्ट्रपति के पास एक खबर गई, देश के मुख्यमंत्री के पास खबर गई, देश के प्रधानमंत्री के पास खबर गई कि इस देश में जब तक महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों का भारत नहीं बनेगा तब तक तरक्की नहीं करेगा। आप सोचिए कि मेट्रो देश में डाक टिकट जारी किया गया महाराजा सुहेलदेव राजभर का, किसके नाम से किया गया, उसमें भी राजभर काट दिया गया। ट्रेन चलाया गया, उसमें भी राजभर काट दिया गया। विश्वविद्यालय बनाया गया, उसमें भी राजभर काट दिया गया। इस देश में अभी शिलान्यास हुआ है मूर्ति, वहां भी राजभर काट। ये मिटाने का काम कौन कर रहा है? ये मिटाने का काम आप जो लोग कर रहे हैं, उसको बचाने का और बनाने का काम हमारे समुदाय महाराजा सुहेलदेव राजभर को मानने वाले लोग एकजुट होकर के अपनी सरकार बना करके उसी कलम से लिखने का काम करेंगे जिस कलम से मिटाए जा रहे हैं। हम इसी काम को कर रहे हैं कि हम अपने इतिहास को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और 10 जून हम एक 77 वर्ष तक 18 साल की उम्र में राजा हो गए थे महाराजा सुहेलदेव राजभर, और 18 साल से लगातार इस देश पर कोई आक्रमण नहीं कर पाया। जब वो 10 जून को विजय प्राप्त किए थे तो जैसे दिवाली मनाई जाती उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में दिवाली की तरह मनाया जाता था विजय दिवस। लेकिन आज हमारे लोगों ने अंधकार में खड़ा कर दिया था। इसलिए आज प्रधानमंत्री भी जय सुहेलदेव बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी जय सुहेलदेव बोल रहे हैं, राष्ट्रपति भी जय सुहेलदेव बोल रहे हैं। तो हर नेता आज जय सुहेलदेव बोल रहा है तो सिर्फ वोट के लिए बोल रहा है कि हमको ये वोट कैसे मिल जाए। जो महाराजा सुहेलदेव राजभर लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है, जो महाराजा उसे पासी लिख रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। गजेटियर गलत है, अंग्रेजों का संविधान गलत है। मिराते मसूदी जहांगीर के शासनकाल में जो इतिहासकार थे वो उन्होंने लिखा, 1606 से लेकर 1665 तक जो इतिहास में लिखा गया है वो गलत था, या जो तमाम पुराने इतिहासकार थे उनके इतिहास गलत थे। आपके इतिहास कहाँ से नए आ गए? आप इतिहास को चुराइए नहीं, इतिहास को संवारिए। और इतिहास संवारने में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों का इतिहास संवरे, और लगातार संवर रहा है। आने वाले समय में हम देश के लोगों से कहूँगा जन जन में महाराजा सुहेलदेव राजभर की चर्चाएं हो और इनके नाम पर विश्वविद्यालयों में शोध हो। शोध प्राइमरी स्कूल से लेकर के उच्च विद्यालय तक विद्यालयों में महाराजा सुहेलदेव राजभर को पठन पाठन में जोड़ने का काम किया जाए, ताकि इस देश की आने वाली पीढ़ियों को इनके इतिहास के, इनके शौर्य के बारे में पता चल सके। लुटेरा लोग तो घूम रहे हैं, बहुत सारे लुटेरा घूम रहे हैं। अरुण जी, इनको महेंद्र राजभर को जानते हैं क्या? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के एजेंट, ये इनके स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, समाजवादी पार्टी के स्क्रिप्ट। बड़े आरोप लगा रहे हैं, मंत्री जी पे FIR कर रहे हैं। ये करे तो कम ना कर रहा है, झूठे करोगे चोरी करो, चोरी मारा है इनके कार्यकर्ताओं, OP राजभर ने हमको मरवाया है, चोरी करें वो आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर। जो मारत बा वो खुदे बोलत बा वीडियो में, पार्टी बनौली हम, अब मलाई कटबा तू मलाई कौन बात का है? कह रहे हैं प्रकाश राजभर ने हमको जेल से मरवाया है, कह के पूरी चाल है, पूरी प्लानिंग है हमारे पास, जौनपुर में किया गया मेरे साथ। मारने वाला बताएगा, मार खाने वाला बताएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने स्क्रिप्ट दिया हुआ है कि मारने वाले पर चर्चा मत करना और आप चर्चा करो ओम प्रकाश राजभर पर। क्यों? क्योंकि इनको गाली दे करके उनको माल मिलता और उसी माल की चर्चा हो रही है। पूछिए उस वीडियो में, ध्यान से सुनिए आप, कान में लीड लगा करके, कि उसमें किस माल की चर्चा हो रही है। वो माल बता दूं कहाँ की चर्चा हो रही है? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज से 6 महीने पहले एक कार्यक्रम हुआ था। और कार्यक्रम में 10 लाख रुपया दिया गया था, और उसमें ये दोनों लोग मिलकर के, 3 लोग, इसमें उदयवीर सिंह भी शामिल हैं, उदयवीर सिंह, अखिलेश यादव, ये 2 लोग, 3 लोग उस गोल के थे। 10 लाख रुपया मिला हुआ था। 13 लाख रुपया 13 गाड़ियाँ की गई थी, 13 गाड़ियाँ, जिसमें 500 लोगों को तोड़ करके भारतीय समाज पार्टी का लाने का टारगेट दिया गया। मालूम है क्या किया? 500-1000 रुपया दे करके 50 आदमी नहीं ले पाए। और जब 50 आदमी नहीं ले पाए तो उसी कार्यक्रम में अखिलेश यादव जी ने जिसको पैसा दिया उससे कह दिया, इतना पैसा दिया था तो कार्यकर्ता तोड़ के नहीं ला पाए। 35 मोटरसाइकिल दिया, 10 ठो 4 व्हीलर दिया, टोपी बनवा के दिया, झंडा बनवा के दिया, गमछा बनवा के दिया, उसके बाद भी तुम ओम प्रकाश राजभर को गरिया करके जोड़ नहीं पाए। तो वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उनसे पूछिए कि MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछिए इस देश में राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, वो नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वो नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछिए विधानसभा में नामांकन किस प्रकार से होता है, कौन से फॉर्म से होता है, वो नहीं बता पाएंगे। खाली क्या कहते हैं, मैं MLA बनाऊंगा। जब वो MLA बोलते हैं ना तो उनसे बस पूछिए कि MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, वो नहीं बता पाएंगे।
क्योंकि राजनीति में आप दूसरे का स्क्रिप्ट पढ़ करके, आप दूसरे को गाली दे करके राजनीति नहीं कर सकते। आप हमें गाली आरोप क्या लगा रहे हैं? हमने मरवाया, उनकी पार्टी का वो अध्यक्ष रहा, हम बनाए थे, वो पार्टी नहीं है ना, वो उनका कोई उनके पास कोई कार्यकर्ता है। 5 लोगों की एक समिति है, 5 लोगों में पैसा बढ़ता है और अखिलेश जी पैसा खुद देते हैं। 100% ये अखिलेश जी के यहाँ वीडियो पहुंचा दीजिए कि ये खुद पैसा देते हैं ओम प्रकाश राजभर को खत्म करने के लिए। पहले बताते कि अरुण जी के साथ भी उनका मामला हुआ था, वही मामला काफी ज्यादा हाईलाइट रहा। चोरी पकड़ी गई थी ना, ऐसे जानते कैसे? हुआ था अरुण जी? उस समय आए थे कार्यालय में पैसा लेने के लिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय। मैंने पूछा कि यहाँ क्या करने आए, तो कह रहे हैं मैं वहां गया नहीं था। मालूम कैसे गया था? ऐसे मुंह ढक के ऐसे, अरे कोई देख ही नहीं पाया कि ये चेहरा कौन है। जब मैं पकड़ा, आपको सूचना कैसे मिली? मैं उस रास्ते से आ रहा था, दरअसल कि मैं पहले उधर ही रहता था। अच्छा। जिस रोड पर वो उनका कार्यालय है, उसी रोड से मैं अक्सर आता। हाँ, निकलते निकलते हुए मैं देखा, ऐसे ही आ रहा था तो ये देखा कि ये गाड़ी इनकी खड़ी है, और वो भी महाराष्ट्र की गाड़ी। अब महाराष्ट्र वाला भी उसमें लिया हुआ था, अच्छा, उसको भी हिस्सा मिला हुआ था, धन जो माल था वो भी उसके पास गया था। गाड़ी खड़ी थी, मैं देखा, अरे यहाँ गाड़ी क्या कर रही है? तो मैंने थोड़ा सा पूछताछ करना शुरू किया। यहाँ तो उदयवीर सिंह अपनी गाड़ी में बैठा करके सपा कार्यालय में लेके चले गए, और लेके बाहर जैसे ही गए, अंदर से बाहर आए तो मैं पूछा, अरे भैया क्या वहाँ करने गए थे? तो कह रहे कुछ नहीं करने गए थे। तो हम देखे जेबा टोए तो देखे वो थैली में माल पैसा रखा हुआ था। तो हम कहे अच्छा ये लेने गए थे। वह बतिया उनके लोगों को पता चल गया कि अच्छा ही चोरी वहाँ गया था, अकेले ले रहा है, हम लोगों को दे नहीं रहा है। तो वही मांगने लगा। जो मार रहा है और जो मार खा रहा है वो वीडियो में स्पष्ट उत्तर भी दे रहा है। विवाद पुराना ही वाला विवाद हो सकता है? वही पुराना विवाद है, ये सिर्फ माल का विवाद है, सिर्फ धन का विवाद है और कुछ नहीं है। ये आरोप जो लगा रहे हैं भारतीय समाज पार्टी पर, ये आरोप बेबुनियाद है। इस आरोप में कोई दम नहीं है, किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। अगर सत्य जानना हो तो जिसने मारा है उसी का वीडियो आप ले लीजिए, उसका बयान ले लीजिए, स्पष्ट पता चल जाएगा चोर कौन है और कौन धन लूट रहा है और कौन अखिलेश यादव की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। स्पष्ट अखिलेश जी खुद देख रहे हैं। अखिलेश यादव जी ये वीडियो अगर देखेंगे तो उनको इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान वाली बात याद आ जाएगी कि हाँ मैंने कहा था कि जो माल मैंने दिया था। कब की बात है ना? ये लोग 4-5 महीना हो गया। अभी हाल ही में फिर आए थे सब। अभी कार्यकर्ता सुभाषपा से नाराज हो गए थे, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया था, तब ओम प्रकाश राजभर को लेकर अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे थे, मंत्री जी ने जवाब दिया था। क्या वो सब मामला एक ही कड़ियां हैं पूरी? सब एक कड़ी नहीं है, इसमें भारतीय समाज पार्टी से कोई नाराज नहीं होता। जानते क्या होता है, यहाँ बड़ा तकनीकी से काम किया जाए। अखिलेश जी बहुत तकनीकी से काम कराते हैं। यादव लोगों कहेंगे कि तुम टोपी लगा लो पीला, और पीला टोपी लगा करके 4-6 चैनल वालों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं तुम ओम प्रकाश राजभर गरियाओ। अब बस तुरंत वही, कभी भी किसी का स्क्रिप्ट आप देखेंगे तो सिर्फ वही आता है, उनको गरियाओ, और गरिया करके बल भर जो मन आवे वो बोल क्या रहे खुद नहीं जानते हैं हम बोल क्या रहे हैं। अब फिर कह करके अखिलेश यादव जी के यहाँ जाते हैं तो धीरे से उनका जेबा गर्म कर दिया जाता है, अब फिर उसके बाद भेज दिया जाता, जाओ अपने गाँव। तो वो चले आते हैं, अकेले आते हैं, 2-4 लोगों को देते हैं, लेते हैं, चले जाते। तो ये बहुत पहले से ये कांड चल रहा था। समय समय पर इनके पोल खुल जाते हैं, खुलासे हो जाते हैं, बेचारे क्या करें। रोजी रोजगार भी चलना चाहिए, अगर इसी से रोजगार चल रहा है उनका तो वो रोजगार चले इनका। हम कहाँ कह रहे हैं कि इनका रोजगार न चले। लेकिन सपा के मीडिया सेल में ट्वीट किया जाता है, बहुत सारे आरोप शुरुआत से लगाया जा रहे हैं। राजभर समाज जो महाराजा सोहेलदेव को लेकर विजय दिवस मनाया, अखिलेश यादव कहते हैं सरकार में जमाएंगे, बड़ा सा रिवर फंड में बनाएंगे, सारी व्यवस्थाएं करेंगे। राजभर समाज को लेकर पूर्वांचल की जो राजनीति है, अरुण जी कैसे देखते हैं, कैसे क्या होने वाला आगे? पंचायत चुनाव भी लगे हुए हैं। अरे अच्छी बात है ना कि जब आएंगे तो लगा देंगे, तो हमारी ही तो पहचान बढ़ाएंगे, हमारी ही ताकत तो बढ़ाएंगे, हमारे महाराजा सोहेलदेव राजभर का सम्मान करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन जब तक सरकार नहीं है, अपने कार्यालय में जो बैनर पोस्टर बनवाते हैं उसी बैनर पर महाराजा सोहेलदेव राजभर का फोटो लगा दे और उस पर पूरा नाम लिखें, महाराजा सोहेलदेव राजभर। जिस दिन अपने कार्यालय में फोटो लगा देंगे उस दिन आधा वोट उनका सरक जाएगा। जिस वोट पर वो यम वाई का समीकरण बनाते हैं ना, वो यम अपने आप भाग के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि विदेशी आक्रांताओं के साथ हम खड़े रहेंगे तो वो वोट हमारे साथ रहेगा, हम राष्ट्र नायकों के साथ चले जाएंगे तो ये वोट हमारे से सरक जाएगा। असली मुद्दा ये है और ये सच्चाई यही है कि अखिलेश यादव जी कभी भी अपने ट्विटर हैंडल से या उनके मीडिया सेल कभी भी महाराजा सोहेलदेव राजभर के नाम पर पोस्ट नहीं कर सकता, कभी भी महाराजा सोहेलदेव राजभर के नाम पर फेसबुक पर पोस्ट नहीं कर सकता है, महाराजा लाखन राजभर के नाम पर कभी पोस्ट नहीं कर सकता। क्यों? वो भी
इतिहास के लुटेरे, इतिहास को चोरी करने वाले, उनका तो इतिहास कुछ है नहीं, और ये अपने इतिहास को बताते नहीं है जनता में और दूसरे का इतिहास लूटते हैं बस। अरुण जी कहते हैं कि भाई हमारे साथ सरकार में थे, सुभाषपा को जो वोट बैंक बढ़ा है राजभर समाज का समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार थी, बहुत सारी मदद की, आज पूर्वांचल की शान माने जाए राजभर। कैसे क्या होगा अरुण जी? आगे पंचायत चुनाव लगे हुए हैं, अखिलेश यादव लगातार वार करते हैं और मंत्री जी के द्वारा भी कहा जाता है जो अपने पिता का नहीं बयान आते हैं। क्या लगता है अरुण जी, क्या इसका प्रभाव होने वाला है? जनता क्या सोचती है वैसे? 2012 से 2017 का दौर देखा था, पिताजी मंच पर थे और माइक छीन करके उनको धकिया दिया जा रहा था। जैसे मुगल बादशाहों ने जिस तरीके से पुत्र ने बाप का गला रेत करके सिंहासन कब्जा किया था, उसी तरीके से पुत्र ने बाप के सिंहासन को कब्जा किया था। यही हकीकत देश के सामने क्या ये छुपा है? क्या अखिलेश जी ने कहा अपने 2012 और 17 के बीच में अपने चाचा को बदनाम नहीं किया था, अपने चाचा को धक्का मार के मन से नहीं उतारा था, अपने पिताजी का माइक छीनकर नहीं फेंका था, अपने पिताजी को कुर्सी से नहीं धक्का दिया था? क्या ये हम नहीं जानते, या देश के लोग नहीं जानते, या प्रदेश के लोग नहीं जानते हैं, या जनता के बीच में ये चर्चा नहीं होती? ये सब जानते हैं, क्योंकि जब आप समाज के बीच में सही चीज़ नहीं परोसेंगे तो नकारात्मक बात बार बार करेंगे तो इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जनता के बीच में महाराजा सुहेलदेव राजभर राष्ट्र नायक थे और राजभर समाज के योद्धा थे, और आप उनके उस योद्धा को अगर लूटना चाहेंगे, उनको छीनना चाहेंगे, तो पहले अपने कार्यालय में होर्डिंग जो बनती है या अपने ट्विटर हैंडल पर जो वॉल पर पोस्टर लगाते हैं, उसी पोस्टर पर महाराजा सुहेलदेव राजभर का फोटो लगा दीजिए, महाराजा लाखन राजभर का फोटो लगा दीजिए। देखिए उसके बाद ये लगा नहीं पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, ये अपने पोस्टरों पर महाराजा सुहेलदेव राजभर का फोटो नहीं लगा सकते हैं। 2022 में हम इनके साथ थे तो फोटोवा लग गया था, हमने लगवाया था क्योंकि हम उनके साथ थे तो लगाए थे। हम उनके साथ से हट गए, जिस स्पीड में वहाँ फोटो लगा था उसी स्पीड से हटाए। क्यों हटाए थे पूछिए उनसे। कभी उनके नेता चेला लोग, चाहे उदयवीर सिंह मिल जाए, चाहे उनके कोई चेला लोग मिल जाए, उनसे पूछिए कि तुम्हारे बैनर पर महाराजा सुहेलदेव राजभर का फोटो क्यों नहीं दिखाई देता है? कब लगाओगे उस पर फोटो? पहले इस पर लगाओ, तब सरकार बना करके मूर्ति लगाना। क्योंकि अभी जो समय है, तुम्हारे पास मौका है बैनर पर फोटो लगाने का। अब वो समय चला गया जिस समय के लिए जनता इंतजार कर रही है कि जब चुनाव का समय आए तो हम इनको जवाब दें। ये पीडीए की बात करते हैं, पीडीए में जब कोई चौहान मारा जाता है, राजभर मारा जाता है, पाल मारा जाता है, बंजारा मारा जाता है, अरकवंशी मारा जाता है, बारा मारा जाता है, चौरसिया मारा जाता है, तब उनके यहाँ ये पीडीए का हिस्सा बन के नहीं जाते हैं। अब कहीं यादव मार दिया जाता है तो भागे भागे जाते हैं, कहीं ब्राह्मण मार दिया जाता है तो वहाँ भागे भागे नहीं जाते हैं। देखा कानपुर में क्या कहा, वो तो हमारे पार्टी का नहीं है, वो ब्राह्मण समाज का है, वो हमारा समर्थक नहीं, हम इसलिए क्यों जाएं उनके। मतलब इनका जो समर्थक रहेगा वो उनके यहाँ जाएंगे, जो राजभर इनका समर्थक रहेगा उनके यहाँ वो नहीं जाएंगे। राजभर भी तो मारा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मारा जाता है। बंजारा में भी एटा मार दिया गया, एक लड़की 8 साल की मार दी गई, अभी तक वहाँ नहीं गई। नहीं, अभी अलीगढ़ में एक बंजारा गोली मार के हत्या कर दिया 4 यादवों ने, क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ? तो यादव की जब मामला आएगा तो ये मुंह इनका टेप से सिल जाता। और जैसे ही दूसरे वर्ग का आता है कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहीं मार देता है तो ये खट से खड़े होकर बोलने लगते हैं। अरुण जी कह रहे हैं कि जैसे जाति जनगणना समाजवादी पार्टी की मांग थी, अब पीडीए मजबूत होगा, पीडीए की आवाज़ उठाएंगे, तैयारियां कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर, जिले की कमेटी बना रहे हैं, प्रदेश में कमेटी बना रहे हैं, और एक आरोप भी लगाया जाता है ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी में पट नहीं रही है, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान अरुण जी ने कर दिया है। तो वो उनके पलटिए वाले तो अकेले लड़ते हैं, कांग्रेस से क्यों नहीं करते हैं गठबंधन? लड़ा दें गठबंधन से, गठबंधन करके कौन मना कर रहा है? वो अपने कमरा में कम झांकते हैं, ये दूसरे के कमरे में बहुत झांकते हैं। आदत बन गई है ना झांकने वाली, खिड़कियों से जो है ना झांकने की आदत अखिलेश यादव जी की बन गई। कह रहे थे अखिलेश जी झांकते इतना तगड़ा हैं कि वो बाथरूम तक देखते हैं कि बाथरूम में हो क्या रहा है। अब सोचिए कि जो बाथरूम झांकता हो, किसके देख लिया? अखिलेश जी झांकते हैं ना, इसीलिए तो बता रहे हैं कि हम इनके यहाँ झांक रहे हैं तो ये हो रहा है, उनके यहाँ झांक रहे हैं तो ये हो रहा है। तो अरे भैया अपने यहाँ झांको कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हारे यहाँ जो हो रहा है वो देश के सामने सब दिख रहा है। हम क्या कर रहे हैं हमें पता, वो क्या कर रहे हैं उनको पता। आप दूसरे की बात, जाति जनगणना 20 साल सरकार रही, क्यों नहीं कराया? कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? कांग्रेस को समर्थन देकर रक्षा मंत्री बने थे तब नहीं कराया था?
तब बोली नहीं आ रही थी जाति जनगणना। ये 2022 के बाद से क्यों बोली निकली? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जाके बताए, उनको पता भी नहीं होता है। इंग्लैंड वाले हैं ना, उनको पता नहीं होता है। जो इस देश में नहीं पढ़ता है उसको यहाँ इस देश के कल्चर के बारे में, इस देश की समस्या के बारे में नहीं पता हो, तो विदेश से पढ़े हैं। इंग्लैंड वाले हैं तो इंग्लैंड वाले क्या जानेंगे? इंडिया में रहते पढ़ते लिखते प्राइमरी स्कूल में तब पता चलता ना कि प्राइमरी स्कूल में कैसे पढ़ाई होती है। अपने बच्चों को इंग्लैंड पढ़ाएंगे। और जब यहाँ कानून बनाने की बात आती है कि राष्ट्रपति से लेकर चपरासी का बेटा जब तक प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ेगा उसका एडमिशन देश में नहीं होगा। ये कानून लागू कराने के लिए नहीं बोलते हैं। जाति जनगणना प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट से प्रस्ताव पास किए, तो जाति जनगणना डेट आ गया। जब डेट नहीं आया तो डेट कब आएगा, डेट कब आएगा? अरे डेट भी आ गया। अब क्या कर रहे हैं? लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। जब जारी हो जाएगा तो कहेंगे हमारा तो कुछ हो ही नहीं पाया। सत्ता में सरकार बनेगी तभी चालू हो रही है। यही जाति जनगणना तो इनकी हवा निकाल दिया। ये लत्ता बन के घूमेंगे, कहीं का नहीं रहेंगे। कह रहे हैं जो अब्बास अंसारी हैं उस समय हमारे साथ गठबंधन था जी, हमारे अब्बास अंसारी विधायक हैं, आप लोग कहते हैं हमारे हैं, सुभाषपा सीट रही, कहना है इसी में खड़बड़ा जाएंगे राजभर। हम कभी नहीं कहे, ये अखिलेश यादव सही कह रहे हैं कि वो उनके विधायक हैं और यही सही है, वो उन्हीं के विधायक हैं। हमारा सिंबल है, चुनाव चिन्ह छड़ी पर वो विधायक बने थे, उनके प्रत्याशी थे, उनकी पार्टी से में काम करते हैं। आज भी उनके सोशल मीडिया पर जाइए और समाजवादी पार्टी का पूरा कार्यक्रम दिखता है। तो सही है तो कह रहे हैं कि उनका गठजोड़ आतंकवादियों से रहता है, उनका गठजोड़ गुंडों से रहता है, माफियाओं से रहता है, उनका गठजोड़ बलात्कारियों से रहता है, तमाम लोगों से उनका गठजोड़ रहता है। तो वो तो सही बात है कि जिससे उनका गठजोड़ होता है उनको बताते हैं। हमारा गठजोड़ जनता से था और जनता ने छड़ी पर वोट देकर जिताया था। छड़ी किसकी है? ओम प्रकाश राजभर की। तो हम छड़ी को खड़ी करने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो अखिलेश जी अगर खत्म हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कह रहे हैं कि अभी चुनाव होंगे, आगे चल के पंचायत चुनाव पता चल जाएगा किसका कितना वोटर है। अरुण जी, आपको क्या लग रहा है इस बार जो पंचायत चुनाव होंगे, आप लोगों की क्या रणनीति रहने वाली, क्या ऐसा करने वाले हैं कि ताकि अच्छा ग्राफ बढ़े? पंचायत चुनाव कार्यकर्ताओं को चुनाव होता है ना, हम कार्यकर्ताओं को लंबे सांसद का टिकट दे पाते हैं बड़ी संख्या में, ना विधायक का टिकट। जो कार्यकर्ता सांसद और विधायक का नहीं चुनाव लड़ पाता है उसको जिला पंचायत और पार्षद का चुनाव लड़ाया जाता है। जब हम बड़े संख्या में 8000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं जिला पंचायत लड़ने वालों की। अब आप सोचो कि 8000 आवेदन हमारे यहाँ बीडीसी के, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख और हमारे जिला पंचायत सदस्य, 800 से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्यों के आवेदन आ गए हैं। अनुसूचित जाति के अलग आए हैं, अनुसूचित जनजाति वाले अलग हैं, पिछड़ी जाति वाले अलग हैं, सामान्य वर्ग वाले अलग हैं। एक एक सीट पर 3-3 प्रत्याशी आ गए हैं। और ये चुनाव कार्यकर्ताओं को होता है सभी दल के, किसी का सिंबल होता नहीं, ना भाजपा का सिंबल होता है ना सपा का। और सपा में भी चट्ठो लड़ते हैं, भाजपा में भी चट्ठो लड़ते हैं। हमारी पार्टी में एक लड़ता है और हम लोग मिल करके लड़ाते हैं और उसको जिताते हैं। तो जिसका जीतता है ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य उसके जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। तो हमारे जिला पंचायत सदस्य ज़्यादा जीतेंगे तो 5 अध्यक्ष हम बनाएंगे भाजपा गठबंधन में। ये भी सही है कि 5 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन से हम अध्यक्ष बनाएंगे और इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और वो समाजवादी पार्टी, देखिए जिला पंचायत चुनाव या क्षेत्रीय जो स्थानीय चुनाव होता है, इससे स्थानीय मुद्दों का मामला होता है। नाली किसकी बनी कि नहीं बनी, 5 साल उसके बीच में रहा है, संघर्ष किया है, थाने पर, तहसील पर, ब्लॉक पर काम किया है। और जनता अगर काम करने वालों को मौका देती है, उसमें हमारा कार्यकर्ता जीतता है तो नुकसान किसका होगा? समाजवादी पार्टी का। तो समाजवादी पार्टी को अब जनता नुकसान में पहुंचाने में काम लग गई है, इसीलिए वो बेचारे देख रहे हैं कि अब हमें कोई मिल नहीं रहा है तो बाड़े के लोग खोज रहे हैं, पकड़ रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी आ रहा है कि मंत्रियों का राजभर का कहना है, वो चाहते हैं कि जो ब्लॉक के चुनाव हों, ब्लॉक प्रमुख के हों, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जनता से हों। इसको लेकर क्या आपको लगता है होना चाहिए जनता को लेकर, ऐसा लागू हो सकता है इस बार? क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसका प्रयास चल रहा है कि ये एक तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। और बड़े लंबे समय से राज्य में जिला पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष में धन उगाही ज़्यादा होती, सौदेबाजी ज़्यादा होती। इसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, गृह मंत्री से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से। तो जल्द ही यहाँ से राज्य सरकार प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी, भेज करके वहाँ से कानून बनाए जाएंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जनता के वोट से कराए। जैसे महापौर के चुनाव जनता से होता है, नगर पालिका का चुनाव जनता से होता है, तो फिर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? इनकी भी तो जवाबदेही होनी चाहिए कि आपको ब्लॉक प्रमुख बनाया गया है तो आपने अपने ब्लॉक में क्या डेवलप किया, जिला पंचायत अध्यक्ष की क्या लेखा जोखा है, कोई ले सकता है? उनके ऊपर कोई है इनकी निगरानी करने के लिए?
तो ये सारी चीज़ें जनता से जब रहेगी तो जवाबदेही बनी रहेगी, और जनता की जहाँ जवाबदेही होती है वहाँ जनता का कल्याण होता है और जनता के विकास होता है। अरुण जी, बिहार में इलेक्शन को लेकर हमारी आपकी बात पहले भी हो चुकी है, क्या लग रहा है बिहार इस बार कैसी सुभाषपा लड़ी, क्या तैयारियां चल रही है आप लोगों की वहाँ पे? देखो, वहाँ हम लोग लंबे समय से 32 जिलों में काम किए, 32 जिलों में लगभग हम लोग 28 जिलों में कार्यक्रम, बड़ी बड़ी रैली किए, और रैली के माध्यम से रजवार, राजवंशी, राजघोष, राजभर, भार, ये तमाम जो जातियां हैं, ये जातियां उपेक्षित रही हैं, वो भारतीय समाज पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। और इस बार भारतीय समाज पार्टी के बिना बिहार में किसी सरकार नहीं बनेगी। तो क्या लड़के मिलकर लड़ेंगे या अकेले लड़ेगी पार्टी? देखो, तैयारी चल रही है एनडीए गठबंधन के साथ लड़ने की। अगर एनडीए गठबंधन हमको सीट नहीं देगी तो हमारे विकल्प अन्य दलों के साथ भी खुले हुए हैं। मतलब ये लागू वहाँ का सीएम की दावेदारी करेंगे, अरुण राजभर की नहीं करेंगे? बिल्कुल, हमारी पार्टी करेगी। अगर कुछ नहीं होगा, अकेले दम पर लड़ा जाएगा। सीएम अपना पार्टी बनाया जाएगा। और क्या बात समझते हैं? वहाँ एक एक विधानसभा में 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, एक एक लाख वोट राजवंशी का है, रजवार का है, राजघोष का है। हाई झूठ है, आरजेडी या जेडीयू वाले चिल्लाते हैं कि हमारा वोट है। जिसका वोट 4% है वो मुख्यमंत्री बन के बैठा है, और जिसका वोट 18% है वो टुकुर टुकुर देख रहा है। तो 18% वालों को पकड़ लिया गया है, 18% को लिया करके इस बार बिहार में उलाटने जा रहा है। कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार बिहार में प्रधानमंत्री 60 रैली कर चुके हैं, फिर रैली करने वाले हैं। कह रहे हैं बिहार में बीजेपी बड़े भाई भूमिका निभा रही। अगर बीजेपी सीटें ज़्यादा लेती है तो राजभर जी करेंगे इनकी सपोर्ट एनडीए का, कि अलग चले जाएंगे? अगर गठबंधन में सीटें मिलेगी तो एनडीए के साथ रहेंगे, नहीं मिलेगी तो विकल्प बनाएंगे। सीटें ऐसे सोच रहे हैं? देखो, अभी हम लोग 29 सीटें मांग रहे हैं। 29 सीटें। चिराग पासवान भी कह रहे हैं लड़ना चाहते हैं। तो लड़े, उनको कौन मना कर रहा है? वो तो कूलर लड़ रहे हैं, 443 सीटें लड़ रहे हैं, 243 सीट लड़ रहे हैं, कौन मना कर रहा है? लड़े। अरुण जी, क्या लगता है इस बार बिहार में नीतीश सरकार के साथ जैसे हमेशा मिलकर बीजेपी ने सरकार इस बार बनाई है, नीतीश का जलवा माना जाता है, क्या लगता है इस बार नीतीश को लेकर कुछ खबरें भी आती हैं कि मानसिक संतुलन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? लालू ने परिवार से बेटे को निकाल दिया है। देखो, होता क्या है कि जिसका मानसिक खराब हो गया है पहले से, तो दूसरे का मानसिक संतुलन चेक करता है। अपने घरवा में देखें किसका किसका क्या मानसिक संतुलन खराब है, तब दूसरे के यहाँ देखें। नीतीश कुमार जी बेहतर काम किए हैं, लालू जी की अपेक्षा बढ़िया काम किए हैं। वहाँ की जनता ने उनको कितनी बार चुनाव जिताया, कितनी बार मुख्यमंत्री बनाया, किस तरीके से मुख्यमंत्री बने, तो वो उनकी जनाधार, उनकी ताकत के बदौलत बिहार के लोगों ने उनको चुना। लेकिन बिहार में 25 जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बड़े बदलाव होंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा इसका कोई अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बिना भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से कोई नहीं बनेगा। अभी तक तो नीतीश ही मुख्यमंत्री है, सरकार चाहे किसकी बने नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते थे। क्या इस बार कुछ इतिहास बदलेगा बिहार का? बदलाव होगा, इस बार बिहार में बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अरुण राजभर, जिन्होंने बेबाकी से बहुत सारे मुद्दों पर बात रखी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली खबर पर। देखते रहे 24 अड्डा न्यूज़। नमस्कार।